दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहता है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद बांस की टोकरी ले एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा स्थापित करें और दूसरी टोकरी में रोली, मौली, चावल, सुपारी, नारियल और पंचमेवा साथ में पूजन का सामान रखें। किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाकर विधि विधान के साथ हाथ में जल और चावल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। फिर वट वृक्ष की पूजा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से वापस लाया था। तभी से इस व्रत को बहुत मान्यता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष की चारों ओर मौली लपेटने के बाद इसका 7 चक्कर लगाए। इस तरह से वट पूर्णिमा की पूजा पूर्ण होता है। पूजा के बाद आरती करें और व्रत की कथा सुने तथा आपस में भी सुनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है। वह उनकी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा, इसलिए वह उसे पुत्री भेज रहा है ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब उसने ऋषि नारद जी को यह बात पता चली, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि उसका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार ही चुनती है। सावित्री की पति इसी को बनाएगी। अतः सावित्री से उसका विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर रखते यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी पर पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ उनके पति रहेंगे उसे उनके साथ रहना है, यही उनकी पत्नी का धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुआ। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह उसे 3 वर देते हैं
वह कौन कौन से 3 वर हासिल करना चाहती है। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी। ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को उन्हें जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य भी दिलवाया। सावित्री के पति धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी सुखों प्रदान कर सकती है, उसके दुखों और कष्ट से मुक्त करा सकती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। वट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यशाली महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। दोस्तों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।